हाँ जी फ्रेंड्स, आप करते हैं हम 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन के विच देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड के उत्ते, कहते द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है ਉਹਦੇ बॉटम ਦਾ ਤੇ टॉप ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ एंगल ਬਣਿਆ ना एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के उत्ते बनया हुआ टावर है आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पैक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, वो कहते टावर की हाइट पता करो। देखो ठीक है, ये तुम दसिया पहला भी जे थोड़े को डायग्राम बिल्कुल सही बन गई इट मीनस थोड़ा 50% तो 50 तो 70% सवाल है मतलब कि अपना सम है सही निकलने के चांस है आंसर। ठीक है, जो डायग्राम गलत बन गई तो मतलब सिर्फ 5-7% ही, वैसे 0% ही होंगे, मतलब भी थोड़ा सवाल सही आ ही नहीं सकता जो थोड़ी डायग्राम गलत आ, बिकॉज ये बेस से सम है कि बेस से है डायग्राम के बेस से है। ठीक है, हम आप डायग्राम जस्ट बनानी शुरू करते हैं। वो कहते फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट अपने को ग्राउंड से। ठीक है जी, डायग्राम देखो ध्यान नाल, एक अपने को पॉइंट है ग्राउंड से, ये पॉइंट अपने को। ठीक है जी, इस तो बाद की अपने को वो कहते the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अपने को किया है सामने एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग अपने को जी कि 20 मीटर बिल्डिंग अपने को आ बिल्डिंग है। ठीक है, इतों लेकर तक मतलब मान लो बिल्डिंग अपने को। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई है, ये टॉप के उत्ते इत्थे ये टॉप के उत्ते की एक टावर है, आ टावर है। ठीक है जी, इतों तक अपनी की है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के उत्ते की अपने को टावर है जी। आ अपने को मान लो बिल्डिंग बन गई। ठीक है, इन्नी। ठीक है जी, आ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के उत्ते की है टावर लग्या हुआ है। ये टावर है मतलब कि कहते अगे कहते कि बॉटम का ते टॉप का, बॉटम का ते टॉप का एक पॉइंट तो इस पॉइंट तो ये पॉइंट की है बिल्कुल बेस से है, तो ये बॉटम का एंगल कितना किया हुआ है उन्होंने 45 डिग्री एंड टॉप टावर का टॉप, टावर के टॉप का जो एंगल आ वो कितना दिता हुआ अपन ये 60 डिग्री एंगल गिवन है जी अपन। ठीक है, तो हम आप फाइंड आउट की करना कहते फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप फाइंड की करना हाइट ऑफ द टावर, आप हाइट करनी है पता फाइंड आउट करनी है भी जो टावर की हाइट इतों लैके इतों तक की बने अपना टावर 20 मीटर की अपनी बिल्डिंग, तो डायग्राम अपनी बिल्कुल सही बन गई। ठीक है, जस्ट अपना नेम दे दो जो देने हैं। ठीक है, आप इतों दे दो ए बी सी एंड डी। ओके, ये आप नेम दे दिए। ठीक है, हम आप फाइंड आउट करना, देखो ध्यान टावर की हाइट। हम टावर की हाइट डायरैक्टली तो इतों निकल नहीं सकती अपने को। ठीक है, क्योंकि आपको जाता ये चीज़ पता या ये भी पता हो, एक पता करनी आप या तो ये पता हो। ठीक है, ता निकलूगी या आपको इन्हों चो कुछ पता लगे फिर आप फाइंड आउट करांगे। ठीक है, जो मेन अपना मोटिव है अपना टावर की हाइट कढ़ना, तो आप रिलेशन बनाने देखो 45 डिग्री है 60 डिग्री है, आप परपेंडिकुलर का बेस ना रिलेशन बनाते हैं जिहदे नाल आपां नूं की आ चीज़ की हाइट कढ़नी सौखी हो जूगी। मतलब आ नहीं हैगी अपने को जे मैं डी ते बी की हाइट कढ़ ला, टोटल लेंथ पता कर ला बी ते डी की, तो वो मैं बी ते सी माइनस कर दिया फिर मेरे को सी डी रह जूगा ना। ठीक है, इदा मतलब आप सवाल की सॉल्व कर लाँगे। ठीक है, फर्स्ट ही आप करते हैं 7 सम अपने को। ठीक है, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ए एंड बी। ए बी अपन फाइंड आउट हो गया तो उसकी मदद नाल अपन की है बी ते डी फाइंड आउट कर लाँगे। ठीक है जी, तो हम देखो अपने को लिखिए फर्स्टली इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के देखो ध्यान नाल मैं लिख रहा बी सी अपॉन ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप वही फाइंड आउट पता ना अपन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी की बन गया 10। ठीक है जी, tan थीटा बन गया। तो देखो ध्यान नाल
BC अपॉन AB इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि अपने को ये 45 डिग्री एंगल है अपना टावर के बॉटम का, मतलब बिल्डिंग के टॉप का। ओके, तो 45 डिग्री है, तो आप की करांगे हम देखो BC अपॉन AB इक्वल टू tan 45। BC की वैल्यू अपन पता कितनी है 20 मीटर, 20 बाय AB कितना पता ही नहीं अपन, AB है इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1, तो अपने को AB की वैल्यू कितनी आ गई हम इथों AB * 1, AB 20 इक्वल टू कितना आ गया AB, तो मतलब की है AB ਜਿਹੜਾ बेस अपना हैगा वो कितना आ गया अपने को AB की वैल्यू कितनी आ गई AB इक्वल टू 20 मीटर। तो अपने को बेस है अपना जो पॉइंट ਜਿਹੜਾ हैगा जिथे भी हैगा मतलब किसी ग्राउंड ਤੇ तो वो बेस तो मतलब कितनी दूर है 20 मीटर दूर है। ठीक है जी, मतलब बिल्डिंग ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ AB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, AB ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ मैं BD फाइंड आउट कर सकता क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि BAD। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ ट्रायंगल ABD, ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ इन ट्रायंगल ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੇਰ परपेंडिकुलर BD अपॉन AB कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बन गया अपने को, तो फिर सेम एज BD अपॉन AB इक्वल टू की बन गया tan 60 डिग्री। ठीक है जी, तो हम देखो BD अपॉन AB इक्वल टू tan 60 डिग्री बन गया, तब BD कितना अपने को BD है पता ही नहीं अपन, तब अपॉन AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 मीटर, आप हमने कट के हटे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 20 इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी दी है √10 होती है जी। ठीक है, तो BD इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू √10, 20 √3। ठीक है, तो 20 √3 बन गया अपने को, मतलब 20 √3 बन गया अपने को, इन्ने मीटर अपने को ये BD आ गई। कौन आ गई BD, B तो D तक, DB। ओके, ये कितनी आ गई 20 √3। तो हुण आपां की करना देखो ध्यान नाल, जे मैं टोटल दे विचों DB दे विचों CD आह इन्नी सारी दे विचों इन्नी घटा दिया, तो मेरे को CD रह जूगी ना, इट मीनस अपने को टावर की हाइट आ जूगी ना। तो वही गल है CD इक्वल टू की अपने को BD माइनस BC। ठीक है जी, तो हम CD इक्वल टू BD कितनी अपने को 20 √3 माइनस BC कितनी है 20। तो बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 20 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 20 ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 20 ਤਾਂ CD ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ √3 ਮਾਈਨਸ 1, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੇ मीटर आ गया। ठीक है जी, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, यही चीज आप कर रहे सी CD मतलब टावर की हाइट, आही अपने को टावर सीगा थले दा बिल्डिंग सीगी, उन्होंने कहा सी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जेड़ा टावर की हाइट, तो टावर की हाइट CD इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, हाँ जी दोस्तों, आप हम करते हैं 8th सम। ठीक है, तो 8th सम के विच की दस्सिया होया देखो। हाँ जी, मेरे याद आया जो नवे स्टूडेंट आ प्लीज़ या फ्रेंड्स मेरे जिन्हें भी हैगे ने प्लीज़ वो सबसक्राइब कर दो चैनल, ताकि नैक्सट जी वीडियो आए थोड़ा नाल दी नाल पता लग जाए, तो बैल की जी आइकन है ना उसे दबा दो। ठीक है ना, तो नैक्सट आप सम कर रहे हैं देखो 8th सम। 8th सम के दिता हुआ देखो ध्यान ना, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ point on the ground, the angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point
उसे पॉइंट तो कहते द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखो ध्यान नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਚੂ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਡੈਸਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬੇਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੁੱਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਸ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਡੈਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਚੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 1.6 ਮੀਟਰ ਟਾਲ ਹੈ, 1.6 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਚੂ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਥੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਆਪਣਾ ਆਹ ਇੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦਾ, ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਟੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ एंगल अपने को 45 डिग्री अपने को एंगल है। तो वो कहते टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू आ आह इत्थों तक ਇਹਦਾ एंगल कितना दिता हुआ अपन 60 डिग्री दिता हुआ, ठीक है जी। तो हुण वो कहते फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इत्थों लैके इत्थों तक पेडेस्टल थड़े की हाइट कितनी आ वो आप पता करना है। तो आप की करांगे ए बी सी डी, ठीक है जी। तो ए बी सी डी अपने को बन गया, डायग्राम बन गई है, ठीक है। हुण अपने को की दिता है, देखो ध्यान नाल थोड़ा जिहा ओवरव्यू जिहा देखो दा भी अपने को डायग्राम पिछले साल की नहीं बन गई, ठीक है ना, उवें सेम टू सेम दी। उहदे विच की सी आपां नूं आ बी ते सी बिल्डिंग की हाइट दी हुई सी, है ना, आह 20 मीटर ते आपां ऊपरले टावर की हाइट कढनी सी, ठीक है। इहदे विच की उहदे उल्ट देता थोड़ा जिहा ऊपरली चीज़ देती आपां नूं, थल्ले वाली फाइंड करनी है। आपां देखो बिल्कुल सेम चीज़ डिट्टो ही है, कॉपी मतलब जमा भी अपने को ए बी सी डी ओ बन गई डायग्राम, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨੀਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਏ ਬੀ ਸੀ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं दी हुई अपन अपने को जैसे tan 45 डिग्री दिता हुआ कला, मतलब tan बनावांगे अपन 45 डिग्री, क्योंकि अपने बनू tan अपने को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, सेम उच्च परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही tan बनूगा अपने को, और कोई वैल्यू नहीं है कि बनते नहीं कुछ, अपने को tan 45 बनावांगे अपन। तो जेडे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे 70 to 80% 90% क्वेश्चन जेडे वो tan नाल ही सॉल्व होंगे थोड़े 9th चैप्टर दे, ठीक है ना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं कहना tan 45 डिग्री, tan 60, tan 30 ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ याद कर लो, ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਓ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਨਾ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ, ठीक है ना, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ याद कर लो। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ tan ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ठीक है ना। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ tan 45 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ओके चलो आप सवाल के अंदर दोबारा ए बी सी की वैल्यू करते हैं अपन। तो आप की करेंगे वही बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू की अपने को tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है जी। तो हम देखो दोनों दी वैल्यूज तो अपन नहीं पता, पर tan 45 डिग्री की वैल्यू अपन पता कितनी होती है 1 होती है। ओके रिपोर्ट बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1, तब बी सी इक्वल टू ए बी इंटू 1 हो गया इधर आगे, तो
ए बी इंटू 1 ए बी हो गया। इट मीन्स अपन पता लग गया बी सी इक्वल टू ए बी है, मतलब बेस तो परपेंडिकुलर बराबर है। तो एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ परपेंडिकुलर ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ this equal to this होगी। ओके, तो क्योंकि 45 है आई 45 है, ठीक है। तो क्यों 45 है क्योंकि 90 है, 90 45 ते 45 90 ते 45 45 तो 90 ते 90 180, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 90 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ AB ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ BC ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BC = AB ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਚਲੋ 1 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ BD ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਅਪਨ AB ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ tan 60 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੌਣ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ tan ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, tan 60 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ C ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 1.6 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ BC plus CD ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ BD। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ BC plus CD by AB equal to tan 60 डिग्री, ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ tan 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ √3 ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ BC plus CD ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ C ਤੇ D ਦੀ 1.6 ਮੀਟਰ 1.6 ਬਾਈ ਹੁਣ AB ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ AB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ AB ਥਾਂ ਤੇ BC ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ इक्वल टू tan 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ √3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BC ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ AB ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BC CD ਤੇ AB ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ BC, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ BC ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ BC ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ BC ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ BC plus 1.6 equal to BC √3 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ BC ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1.6 equal to BC √3 ਮਾਈਨਸ BC ਕਰਤਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ BCH ਵੀ ਹੈ BCH ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1.6 equal to BC ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ अंदर की रह गया √3 माइनस 1 रह गया, ठीक है जी। तो हम यही था कि BC √3 था की रह गया अंदर √3 रह गया क्योंकि BC √3 BC √3 BC -1 BC, ओके। तो हम देखो ध्यान BC * है सारा √3 - 1 इधर मल्टीप्लाई है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इन्हें लिख सकता है अपने को इधर की रह गया कला BC रह गया। तो मैं BC इक्वल टू की लिख सकता इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता 1.6 अपॉन √3 - 1, ओके ना पुट, ठीक है। √3 - 1 इधर आके
डिवाइड हो गया, और कुछ नहीं किया मैं, ठीक है। इतने तक अपना सम आ गया। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ √3 +1 upon √3 +1, ठीक है जी। ऊपर तक ही होया सिंपल, BC इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 +1 बाय a minus b, a plus b ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, bc इक्वल टू 1.6 into √3 +1 upon a ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ को पता ही, ਆਪਾਂ ਨੂੰ √ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ही आ गया जी, ठीक है। ओके है, BC इक्वल टू 1.6 into √3 +1 upon 3 - 1 2। ओके, इतना तक सम आ गया। हुण 1.6 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, 2 1 ਦਾ 2 ਐਂਡ 8 2 ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 1.6 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕੱਟ ਕੇ 0.8 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BC ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.8 into √3 +1 अपना आंसर आ गया जी, कितने मीटर अपने कोले यदि BC की वैल्यू आ गई। BC कौन सी अपने कोले पेडेस्टल, ठीक है जी। BC कौन सी पेडेस्टल जिहदे उत्ते अपना स्टैचू खड़ा है, ठीक है। ये कितना 1.6 सी ते BC की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 into √3 +1, मतलब पेडेस्टल की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 into √3 +1 मीटर। ओके हाँ जी, हुण आपां करते हैं 9th सम, ठीक है। 9th सम दे विच आपां नूं की गिवन है, कहते the angle of the elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Okay जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਟੌਪ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, आ बिल्डिंग अपने को आ इन्हों के फुट है जी मैच कर दी, ठीक है। टावर की हाइट अपन दी हुई है कि नहीं 50 मीटर, तो अपन एंगल दिते हुए ने वो कहते फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, ये अपन दिता होया कितना दिता होया 60 डिग्री दिता हुआ है, ठीक है। एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग दे टॉप ते कितने दिता हुआ 30 डिग्री, ठीक है जी। तो इदां दी अपने को डायग्राम बन गई, ये 50 मीटर अपन टावर की हाइट दी हुई है, ये पैर चों टॉप का बिल्डिंग का टॉप तक का एंगल है 30 डिग्री, जो कि पता ही अपन भी हम इधरों 30 डिग्री दिता हुआ है, अपन देखो या तो ये बिल्डिंग बहुत दूर होगी, ठीक है, या मतलब ये छोटी होगी, ठीक है। इस करके मैं थोड़ी छोटी बना ली ताकि मतलब कि 30 डिग्री एंगल बनया, ठीक है। तो हुण अपने को की है ये 60 डिग्री है, ठीक है। इधरों 50 मीटर हाई बिल्डिंग अपने को टावर है इधर, ठीक है। अपन कहते फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आ बिल्डिंग अपने को इतना अपन लिख लेने जो अपन नेम दे देने A B C एंड D,
ठीक है जी। तो कई सोचेंगे कि इतने कट कर रहा है, इतने आप नेम नहीं दिता, इतों आप नेम तक का कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ का कोई है नहीं गा, क्योंकि आप किहड़ा तोड़ के देखना है, आप जस्ट बी एंड डी देखा, जो देखना पाया तो ए एंड सी देखा, आप सीधा अपने को एंगल दिते हुए जोड़े, ठीक है। ओके जी, तो हम देखो ध्यान आपको की चीज़ है, आप ए बी फाइंड आउट करना, ठीक है। हम बिल्डिंग ए बी अपने को ये आप फाइंड आउट करना है, ये आप कितना फाइंड आउट करांगे, जे हम आपको पता तो आपको सिर्फ आ है, ठीक है। हम जो आप ये हाइपोटेन्यूज बी डी कर लाँगे तो बी डी नाल तो बिल्डिंग का कोई लला कक्खा ही है नहीं गा, है ना, कोई ताल्लुकात ही है नहीं उहदे नाल, तो अपना की है इन्हां दे विच कॉमन चीज़ है कला बेस, की है बेस बी सी, देखो क्योंकि ए बी सी डी दोनों ट्रायंगल्स दे विच की है बी सी आ रहा है, तो बी सी जे आपां नूं पता लग जाए तो आपां आ ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज वही जिहड़े आपां नूं पहलां तो कर रहे हैं, ठीक है ना, जिद्दां परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे आपां तो tan बन जाऊगा, tan कितना 60 डिग्री बन जाऊगा, ठीक है। तो आप लावांगे हम इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल दे विच की अपने कोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सी डी अपॉन बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू कितना आ गया tan 60 डिग्री। ओके रिपोर्ट, सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 मीटर, 50 बाय बी सी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। ओके, तो बी सी इधर चला जाऊगा, ये की बन जाऊगा बी सी √3 इधर डिवाइड हो जाऊगा आके, तो कितना आएगा 50 बाय √3 इक्वल टू बी सी। तो आप लिख देना इतने बी सी इक्वल टू 50 बाय √3। ओके जी, तो हम आपको बी सी मतलब बेस की वैल्यू पता चल गई कितनी 50 बाय √3। ओके, हुण नेक्स्ट आपको बेस पता लग गया, आप परपेंडिकुलर कट ही लवांगे क्योंकि 30 डिग्री आपको एंगल गिवन है, ठीक है जी। तो उदा हम आप की करांगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, हुण आप करते हैं ए बी सी ट्रायंगल दे विच, तो ए बी सी दे विच आप किवें देखांगे, देखो ध्यान नाल सेम वही चीज़ अपने कोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30, ठीक है। तो आप ये करेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 30 डिग्री, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, तो ए बी की वैल्यू अपन फाइंड पता नहीं फाइंड आउट करनी है अपन, ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू अपन कितनी हुई है 50 बटा √3, 50 बटा √3 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3। ओके, हम थोड़ा ये देखो भी इन्हों आप सॉल्व कितना करना है, ठीक है ना। हम कई लिखेंगे कि 50 बाय √3 है, इधर आके √3 बाय 50 बना देंगे, ठीक है, जेड़ा कि बिल्कुल गलत हो जाऊगा, ठीक है ना। उदा नहीं करना आप किवें करांगे, देखो ध्यान पहला इन्हों इत्थे हटावांगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 50 बाय √3 सी, ऊपर जो मल्टीप्लाई करांगे ए बी नाल आपको √3 बाय 50 बन जाऊगा, ठीक है। इधर कर दूं मैं, ठीक है, ए बी इंटू √3 बाय 50 इक्वल टू कितना बन गया 1 बाय √3। ओके, तो हम देखो ध्यान ए बी इंटू दिस हो गया है ना √3 बाय 50, तो हम ए इधर जाऊगा ए बी इक्वल टू 1 बाय √3 इंटू की बन चुका है 50 बाय √3 बन चुका, ठीक है जी। तो हम देखो ध्यान ये चीज़ को कदे गलत नहीं करना इतने, क्योंकि इधरों इस तरह आए हैं 50 बाय √3 कई इधर सीधा ही कर देंगे, जेड़ा कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहले इतने कन्वर्ट करो ऊपर लेके जाओ फिर इधर लेके जाएंगे आप, ठीक है। तो हम अपने को लेके आ जाऊगा ए बी इक्वल टू
50 इंटू 1 50 बाय √3 इंटू √3 3 तो अपने को 50/3 आ गया जी अपने को। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई अपने को। ठीक है, जे तो इतने छड्डना तो इतने लिख दो भी एन मीटर। ठीक है, जे मतलब कि मिक्सड फ्रैक्शन च लिखना मतलब सही बना के लिखना तो आपको पता ही है भी 50 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 एकम 3 2 20 6 18 2 बच गया तो आप की करेंगे हम 2 16 सही 2/3। ठीक है जी, तो ए बी इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर। ये अपने को क्या आ गया आंसर आ गया जी। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ मतलब अपने को बिल्डिंग की हाइट सी ए बी कौन सी बिल्डिंग की हाइट तो 16 से 2/3 मीटर आ गया। ये पॉइंटा कटना पॉइंटा कट तो 16.666 आऊगा क्योंकि इतने भी 20 बन जूगा आगे ना तो बट 18 यही होगा और तो कुछ होना ही नहीं फिर तो 16.66 आ जाऊगा या 16.7 लिख दो कट के। ठीक है, जे तुम नहीं भी करना 50/3 मीटर भी लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। 16 से 2/3 मीटर एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने फ्रेंड्स तक पहुँच सके थोड़े फ्रेंड्स तक ताकि वो भी ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो घरे बैठ के अपना अपना काम पढ़ाई कर सको। ठीक है, कापी पेन जरूर नाल रखा करो जो तुम वीडियो देखते हो ताकि मतलब नाल जना नोट डाउन करते रहो। ठीक है ना, नाल जना करके देखा करो सवाल को। ठीक है, तो नाल जना स्टेटमेंट को समझ के पहले डायग्राम बनाने की जरूर कोशिश करा करो। जो डायग्राम बिल्कुल सही बन गई इट मीनस थोड़ा सम बिल्कुल सही है। ठीक है, अगे तुम सॉल्व सही कर सकते हो। जे तुम बेस ही गलत चुन लिया मतलब डायग्राम ही गलत बन गई तो सवाल सही होने के चांसेस ही बिल्कुल 0 है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।